हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बस तारीख पे तारीख मिल रही है। कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और इतने दिनों से धरना प्रदर्शन बच्चे दे रहे हैं, टीचर भी गए, तो बस डेट मिल रहा है। अब देखिए कितने दिनों में क्लियर होता है। और बीटीसी, बीएड हर साल कराया जा रहा है। सीटेट साल में 2 बार हो रहा है। ये सब इतना कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। जब नौकरी ही नहीं देना तो क्यों डीएलएड, बीएड, सीटेट ये सब क्यों कराया जा रहा है जब नौकरी ही नहीं देना है। तो बस कोर्स करते जाओ, करके बैठे रहो, वैकेंसी तो देना नहीं है। एक तो इतने पैसे लगते हैं, और कोई भी कोर्स करने में इतने पैसे लगते हैं। जो जुटाता है वही जानता है। जिसके घर कमाने वाले नहीं है, बस खेती से काम चल रहा है, या फिर किसी तरह से जुगाड़ करके पढ़ा देते हैं, चलो किसी तरह से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी तो देना नहीं है, बस कोर्स करा लेना है। उसके बाद नौकरी के लिए कोर्स करो, पढ़ाई करो, तैयारी करो। उसके बाद वैकेंसी के लिए दिन रात धरना प्रदर्शन करो, तब तो नौकरी मिलने वाली है। और वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। पता नहीं कब तक आएगा। बस हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बस अब वैसे तो आयोग बन गया है, तो वैकेंसी आनी चाहिए। बस तैयारी थोड़ा बहुत करते रहना है। थोड़ा बहुत क्या, अब वैकेंसी क्लियर भी नहीं है, लेकिन अब वैकेंसी आएगी तो बस तैयारी करते रहना उसी में जितना टाइम मिल रहा है। और इसमें लगभग महिलाएं ही हैं, क्योंकि इंतज़ार करते करते सारी लड़कियों की शादी हो गई है, तो उनके बच्चे हैं, घर परिवार है। अब नौकरी के चक्कर में ये तो होगा कि नहीं शादी ही ना करें। मम्मी पापा कितने दिन इंतज़ार करेंगे कि अब वैकेंसी आएगी, अब जॉब लगेगी। तो सारे अक्सर लोग शादीशुदा हो गए हैं। टीचर वैकेंसी में जितने भी हैं, कुछ ही लोग हैं जो नहीं हुए, उनकी शादी नहीं हुई होगी। तो फैमिली को देखते हुए उसके बाद किसी के बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना है। उसके बाद उसमें पढ़ाई करना है, उसके बाद धरना प्रदर्शन भी करना है। इसके बाद तो नौकरी मिलेगी। कितना कठिन है आज के ज़माने में नौकरी पाना। तो बस देखिए कब तक वैकेंसी आती है। बस उसी में धीरे धीरे जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें तैयारी करते रहिए। फालतू के न्यूज़ पे नहीं जाना कि उस चैनल पे वो आ रहा है, उस चैनल पे वो आ रहा है। इधर उधर की खबरें देखने से अच्छा है थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिल रहा है अपना पढ़ाई करें, उस पर फोकस करें। अगर वैकेंसी आएगी तो मौका मिलेगा ही। अगर वैकेंसी आ भी जाए, तैयारी ना रहे तो भी तो उसमें तो बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी आ गई। अब वैकेंसी आने ही वाली है। अब जब तक आ जाए, इतने दिन से तो आ ही रही है। तो बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 2 दिन छोड़ दिए। 2 ही घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, जितना टाइम मिल रहा है उतना डेली पढ़ते रहिए। और सबसे ज़रूरी होता है कि रिवीजन। अगर रिवीजन ना करो तो पढ़ते जाओ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो मैं करती हूँ, बस पढ़ते जाती हूँ, उसका रिवीजन अक्सर नहीं करती हूँ। तो जैसे लगता है सब आ रहा है, लेकिन कुछ क्लियर जैसे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ऑप्शन देख के, और उसमें कमी क्या है कि रिवीजन नहीं है बस। तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन करते रहें। जितना पढ़े अगले दिन रिवीजन करें,
तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम ही पढ़े लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें, जो कि मैं एकदम नहीं करती हूँ। तो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है उसको 2-3 बार रिवीजन करना। जो आज पढ़ लिए वो अगले दिन रिवीजन करके तब आगे पढ़ना चाहिए, तभी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा होता है। और जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते जाओ सारा कचरा भरते जा रहा है दिमाग में और कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। ऑप्शन देख के लगता है कि ये भी है वो भी है। तो पढ़ाई से ज़्यादा कम ही पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो 2 घंटे पढ़ें उसके बाद जब अगले दिन 2 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, तो अगले दिन अगर रिवीजन करेंगे तो आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और टीचर के लिए सब्जेक्ट चेंज सिलेबस चेंज शायद हो, तो सिलेबस चेंज होने की संभावना है। तो जो भी मेन सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, CDP, EVS और इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो जो मेन है वो सब्जेक्ट पढ़ते रहिए आप लोग। और जिनका भी CDP जिनका भी बुकें हैं DLED की, वो बुक के सारे रिवीजन करिए तब तक। ये नहीं कि कोर्स ले लें, अभी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि कुछ क्लियर ना आ जाए तब तक अपने DLED की बुक रिवाइज करते रहिए। DLED की बुक पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बस रिवीजन करना रहेगा। और बैच ले लेंगे, अगर वैकेंसी आ रही है तो उसके बाद बैच लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक अपने DLED की सारी बुकें जो भी है, CDP की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है CDP। जितने DLED की बुकें हैं CDP की, वो सारे पढ़ते रहिए। उससे बहुत ज़्यादा क्या लगभग सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बैच से पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। साइंस हो गया, साइंस की बुक हो गई DLED की। तो ये सारा जितनी भी बुक हैं जो लोग पढ़े होंगे उनके पास DLED की बुक होंगी। और ये सारे NCERT SCERT से संबंधित हैं। तो ये बुकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब तक बुकें पढ़ते रहिए। उसके बाद अगर कुछ क्लियर हो जाएगा तो कहीं न कहीं से बैच अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो अगर बुक सही से पढ़ लें, सारा बुक सही से पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लें तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अपने पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। गाइड की ज़रूरत होती है, अच्छे गाइडेंस की। तो उसके लिए कोई बैच तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, वैकेंसी नहीं आ जाती है, तब तक बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस तब तक बुक पढ़ती रहिए। मैं भी अपना बुक सारा ढूंढी हूँ, इधर उधर फेंका हुआ था, सारा बुक निकाली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। पढ़ा तो सब था लेकिन जैसे लग रहा है भूल सा गया। और सीटेट भी बहुत पहले का दी हूँ और हमेशा सीटेट आता रहता है, तो बार बार मन नहीं करता है देने का। बार बार सीटेट देते रहो। साल में 2 बार सीटेट आता है, कितना कोई सीटेट देगा। तो एक बार बस सीटेट बहुत पहले दी थी। अब अगर आएगा तो देखती हूँ, अगर सीटेट अब आएगा तो भरूँगी। और फिर से पढ़ाई शुरू की हूँ। बीच में थोड़ा छूट गया था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ाई बीच बीच में छूट भी जाती है। लेकिन अब रेगुलर करना है। तो बस जितनी बुकें हैं DLED की पढ़ते रहिए। और उसके बाद जो भी क्लियर हो जाए, अगर वैकेंसी आ जाए कहीं ना कहीं से बैच ले लीजिए। इतने दिनों बाद वैकेंसी आएगी तो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। और अब पता नहीं कब आएगी। अगर इस बार आ जाएगी तो फिर 10 साल बाद आएगी, फिर कब आएगी पता नहीं है। तो बस धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। अब देखिए वैकेंसी कब तक आती है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।